चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, आज मैं आपको जो प्रेजेंट करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के मैं मॉडल पेपर्स आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं मॉडल पेपर प्रेजेंट करूँगा। जल्दी मैं इन सेशंस को लाइव करूँगा। फिलहाल के लिए मैं इसको जो है शेड्यूल कर दे रहा हूँ, ताकि आपको लाइव जैसा लगेगा, यानी स्ट्रीमिंग जैसा आपको लगेगा, लेकिन ये आपका रिकॉर्डेड सेशन है। और जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि लाइव सेशंस को लिया जाए। 30 क्वेश्चंस हैं और ये 30 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको देखकर लगेगा कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हर एरिया से मैंने इसमें क्वेश्चन लिए, चाहे वो जनरल साइंस से हो, यानी जो जो चीज़ें मेंशन की गई, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे आपके हिस्ट्री से हो, या फिर आपके ज्योग्राफी से हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेंगे। आप इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि महालनोबिस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द 5 ईयर प्लान, यानी महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आपको पता है दोस्तों कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं? 12। ध्यान रखिएगा, लास्ट पंचवर्षीय योजना जो चली वो 2012 से 2017 तक चली थी, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। जबकि पहली पूछा जाएगा तो वो 1951 से 56 तक चली थी, जो कि आपकी हेराल्ड डॉमर मॉडल पे थी। मैं क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर लगा भी लिया होगा। ठीक है, और क्रेडिट किसे जाता है तो ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कमीशन के थ्रू ये जो है पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी गई, जिसका क्रेडिट जाता है जवाहरलाल नेहरू को। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्होंने 15 मार्च 1950 में, कब? 15 मार्च 1950 में इसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी। किसकी? प्लानिंग कमीशन की। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति कमीशन हो गया, जिसको 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश किया गया। ये सारी डिटेल्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। यानी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे बेस्ड थी? तो वो थी आपकी पीसी महालनोबिस पे बेस्ड थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पहली पूछा जाएगा तो वो हेराल्ड डॉमर पे हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 1966-67 में स्टार्ट किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 66-67 में स्टार्ट किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर क्रेडिट पूछा जाएगा तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, और इंडिया में पूछा जाएगा तो स्वामीनाथन जी को। ध्यान रखिएगा, इंडिया में पूछा जाएगा तो स्वामीनाथन जी को, और विश्व में पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। तो अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी। प्लस ये ध्यान रखिएगा, पहला कृषि सम्मान भी विश्व कृषि सम्मान भी स्वामीनाथन जी को दिया गया। प्लस हरित जो आपका क्रांति हुई थी वो बेसिकली खाद्यान्नों के लिए की गई थी, जो कि इंपॉर्टेंट, जिसमें गेहूं को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और तो बेसिकली ऑप्शंस क्या है? दूध उत्पादन, खाद्य फसल उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, या फिर आपका मत्स्य उत्पादन। देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फूड क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा। जबकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बताया था ऑपरेशन फ्लड या फिर व्हाइट रेवोल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें पेट्रोलियम के लिए, तो पेट्रोलियम के लिए ब्लैक रेवोल्यूशन चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए चलाया गया था? तो वो पेट्रोलियम के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका फूड क्रॉप। ये गलत लगा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। ये जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फूड क्रॉप। ये गलत लगा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगी। अगर पूछा जाएगा प्रेजेंट में भाई ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन हो जाएंगे, तो स्कॉट मॉरिसन। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको ऑस्ट्रेलिया से बन रहा है, वो ये हो जाएगा कि किस कंट्री ने ग्रीन आर्मी शुरू करी। तो अगर पूछा जाएगा किस कंट्री ने ग्रीन आर्मी शुरू करी है भाई, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो वो कौन सी कंट्री हो जाएगी? वो हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है भाई? तो सबको पता होगा, मून जेइन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था, नोएडा में इन्होंने जो सैमसंग का सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई उसका भी इनॉग्रेशन किया था। और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सियोल पीस प्राइज मिला था दक्षिण कोरिया की तरफ से। और कैपिटल साउथ कोरिया की क्या हो जाएगी? तो वो भी सियोल ही हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, वोन पूछा जाएगा तो करेंसी हो जाएगी यहाँ की। आगे बढ़ते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज लोकेटेड इन विच सिटी? विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, जकार्ता, इटली, वॉशिंगटन डीसी, यूएस। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैंने अपने सिलेबस देखा होगा, मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का सिलेबस भी बता रखा है। मैंने कहा था एक एक चीज मैं आपको मेंशन करूंगा प्रैक्टिस सेट के थ्रू, क्रैश कोर्स के भी थ्रू। ये आपका प्रैक्टिस सेट हो गया, क्रैश कोर्स भी मैं जल्दी आपको प्रेजेंट कर दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रोम, इटली। देखिए, वर्ल्ड फूड अवार्ड भी पूछा जा सकता है, तो शकुंतला हरक सिंह थिलसेट को इस बार वर्ल्ड फूड अवार्ड मिला 2021 का, वो भी नोट डाउन करेगा। अगर वर्ल्ड फूड अवार्ड पूछा रहेगा तो वो किसको दिया गया? शकुंतला हरक सिंह थिलसेट। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा रोम, इटली।
ये सारे ही क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस शहर को भगवान का निवास कहा जाता है, तो वो शहर कौन सा हो जाएगा, वो शहर हो जाएगा प्रयागराज। यहाँ से देखिए मैं और क्वेश्चन बना देता हूँ आपको, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्रयागराज में भारत की पहली लॉ यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भारत की पहली लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगी, तो लॉ यूनिवर्सिटी खुलने वाली है प्रयागराज। प्रयागराज में ही हाईकोर्ट हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश का, और चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे, मुनीश्वर नाथ भंडारी। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे, तो देखिए 1991 के आर्थिक सुधारों के समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी यानी मनमोहन सिंह जी। ध्यान रखिएगा, और इन्होंने ही सर्विस टैक्स भी चलाया था 1994 में। तो पूछा जाएगा सर्विस टैक्स का क्रेडिट किसे जाता है, तो वो भी मनमोहन सिंह जी को ही जाता है। ध्यान रखिएगा, इनकी किताब भी आपको पूछा जा सकता है, किताब हो जाएगी चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया किसकी किताब है, तो वो मनमोहन सिंह जी की ही किताब है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मैंने कहा है सारे के सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो को मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन ले लेते। नोबेल पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता कौन हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कैलाश सत्यार्थी जी को, कैलाश सत्यार्थी जी के साथ इनको भी मिला था, वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी मलाला यूसुफजई। ध्यान रखिएगा, मलाला यूसुफजई से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इनकी किताब में आपको पूछी जा सकती हैं। वी आर डिस्प्लेस्ड, ध्यान रखिएगा, वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी किताब हो जाएगी, मलाला यूसुफजई। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम हो जाएगा गुल मकई। गुल मकई किसके ऊपर बनी, तो उन्हीं के ऊपर। और अमेरिका ने मलाला एक्ट, ध्यान रखिएगा, एक मलाला एक्ट भी लॉन्च किया गया जिसमें पाकिस्तान की महिलाओं को 50% तक जो है कि छूट मिलेगी, रिजर्वेशन दिया जाएगा जो है कि वहाँ की स्टडी के लिए। प्लस मलाला डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 12 जुलाई को मलाला डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी पूछा जाता है आपको। और आई एम मलाला भी नहीं की किताब हो जाएगी। इसके बाद मलाला यूसुफजई से आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा, यानी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गए। इनके साथ साथ कैलाश सत्यार्थी जी को भी मिला था। कैलाश सत्यार्थी जी की किताबें जो कि आपको पूछी जा सकती है, जिसमें आज़ाद बचपन की ओर, और उसके अलावा द लाइट ऑफ सेमसन, विल फॉर चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये सब किसकी किताब हो जाएगी, कैलाश सत्यार्थी की। अभी कोविड में इन्होंने किताब लिखी कोविड-19 सभ्यता संकट और समाधान, वो भी ध्यान रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी जी की बुक। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर मलाला यूसुफजई। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है दबाव की इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। इसमें से प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल। सबसे इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको इससे भी बनेगा ही बनेगा, यूनिट से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओयली अट्टम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए ओयली अट्टम हो गया, कोलट्टम हो गया, ये सारे डांस कहाँ के हो जाएंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या महाराष्ट्र। तो कहाँ से हो जाएंगे, तमिलनाडु से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कथकली पूछा जाएगा केरला से, यक्षगान पूछा जाएगा कर्नाटका से, लावनी पूछा जाएगा कहाँ से हो जाएगा, वो हो जाएगा महाराष्ट्र से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मिट्टी की बारात के लेखक कौन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Who among the following is the author of the मिट्टी की बारात। ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के 7th फेज के एग्जामिनेशन से, उसमें भी ये कंफर्म पूछा जा सकता है। तो मिट्टी की बारात के लेखक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे शिवमंगल सिंह सुमन। ध्यान रखिएगा, शिवमंगल सिंह सुमन कौन हो जाएंगे, मिट्टी की बारात के लेखक हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन करेगा क्योंकि पूछा जा सकता है। वही रामधारी सिंह दिनकर पूछा जाएगा, रश्मि रथी, जो कि मैंने आपको बता रखा है। द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड आफ्टर एवरी ईयर, यानी फाइनेंस कमीशन जो है वो एवरी ईयर जो है कि वो कितने सालों बाद जो है कि उसको अपॉइंट किया जाता है, तो 5 सालों बाद। ध्यान रखिएगा, 280वें आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन को रखा गया। 1951 में सबसे पहले आपका जो है कि स्टार्ट किया गया था, यानी वित्त आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अभी जो अगर पूछा जाएगा तो एनके सिंह हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, इंडस, रावी, व्यास या सतलज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंडस के। जबकि अगर हड़प्पा पूछा जाता तो वो रावी हो जाता। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी है, राखालदास बनर्जी ने करी है। जबकि अगर हड़प्पा पूछा जाता तो वो कौन हो जाते, दयाराम साहनी। ये भी अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच रूलर डिफीटेड द मराठास इन द थर्ड बैटल पानीपत इन 1761। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में किस शासक ने मराठाओं को हराया था। अहमद शाह ने, शाह आलम ने, अहमद शाह अब्दाली ने या फिर मोहम्मद शाही ने। तो सबको पता होगा किसने हराया था भाई, तो वो कौन हो जाएंगे, वो जाएंगे अहमद शाह। ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो है कि पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था जिसमें हराया गया था। तो अहमद शाह अब्दाली का लीजिएगा, आई थिंक 2 बार दे दिया गया, तो अहमद शाह का लीजिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है 1761 में।
जबकि अगर बाकी के पूछा जाएगा वो भी आपको पूछे जाएंगे। 1526 में पानीपत का पहला, 1556 में पानीपत का दूसरा। पहला जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मेलबर्न में, सिडनी में, लंदन में या अहमदाबाद में? तो देखिए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम वो हो जाएगा, और वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा अहमदाबाद में। ये भी अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लेने वाले कांग्रेस के 1927 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? हु प्रेसाइडेड द 1927 सेशन ऑफ कांग्रेस विच इज डिसाइडेड टू अपोज द साइमन कमीशन? वल्लभ भाई पटेल, एस श्रीनिवास, जवाहरलाल नेहरू या M.A. अंसारी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे M.A. अंसारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एक पूछे ही जाएंगे, और आपका कांग्रेस अधिवेशन तो पूछे ही जाएंगे, क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा उससे हर एक एग्जाम में। देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्लरू सीताराम राजू वॉज प्रोमिनेंट लीडर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट? अल्लरू सीताराम राजू निम्नलिखित में से किस घटना के प्रमुख नेता थे? वैकोम सत्याग्रही थे, या डेक्कन दंगों से संबंधित थे, रंपा विद्रोह से संबंधित, या मोपला विद्रोह से संबंधित है? देखिए आप लोग अभी बहुत सारा ऐड देख रहे होंगे, एक RRR करके मूवी आ रही होगी, आई थिंक सब लोग जान रहे होंगे, उसमें आपको अल्लरू सीताराम राजू की कहानी भी दिखा जाएगा, और वो संबंधित है रंपा विद्रोह से। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1879 रंपा विद्रोह जो कि कंफर्म आपको पूछा जाएगा। मोपला विद्रोह पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा 1921, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1925 डेक्कन दंगे हो जाएंगे, और अगर आपको वैकोम सत्याग्रह पूछा जाएगा तो आई थिंक डेक्कन दंगे 1875 हो जाएंगे। वैकोम पूछा जाएगा तो ये 1925 हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फिलहाल रंपा रेबेलियन जो पूछा जाएगा वो अल्लू सीताराम राजू निम्नलिखित में से प्रमुख नेता थे। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफर्म बनेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रंपा विद्रोह ध्यान रखिएगा 1879। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच जैन टेक्स गिव डिटेल्स टू विक्ट्री ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य ओवर नंदास? कौन सा जो है जैन ग्रंथ नंद पर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत का विवरण देता है? योग शास्त्र, गोमत समर, या फिर आपका सतखंड गामा, या फिर परिशिष्ट प्रवर्मी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका परिशिष्ट प्रवर्मी। अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ भी क्या हुई थी? वो जो है कि वो फास्ट रहते हुए यानी व्रत रहते हुए उनकी डेथ हो गई थी श्रवण बेलगोला में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन द हिरोशिमा जापान? जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? फैटमैन था, स्मार्ट बॉय था, लिटिल बॉय था, या बिग बॉय था? जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लिटिल बॉय। जबकि अगर नागासाकी पे पूछा जाएगा तो नागासाकी पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका फैटमैन। अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफर्म बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे भी गए। उसके अलावा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाहन में ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर इज अ व्हीकल मेजर्स, क्या में मेजर करता है भाई? डिस्टेंस मेजर करता है, स्पीड मेजर करता है, फोर्स करता है, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या करता है? दूरी को मापता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि ओडोमीटर भाई किसका मापन करता है, तो वो किसका मापन करता है? दूरी का मापन करता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील नमक की झील नहीं है? चिल्का झील, पचपदरा झील, लूनार झील, या फिर सातताल झील? तो देखिए ये झील जो है, मैं हिंट दे दूं आपको, ये झील हो जाएगी कहाँ पे? यूके में। और ये क्या हो जाएगी? ये आपकी जो है कि साइटी लेक नहीं होगी। जबकि चिल्का ओडिशा हो गई, पचपदरा आपकी राजस्थान हो गई, लूनार पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ये झील जो है आपकी वो क्या हो जाएंगी? तो ये झील आपकी साल्टी झील है। देखिए झील से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको बनेंगे। अगर आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए कि पहली आप मुझे बता दीजिए, पहली अगर आपको पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो बल्लभ सागर पंत, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि बन सकते हैं। वहीं उसके अलावा आपको रामसार साइट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। और वैकोम विद्रोह 1924 कर लीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन था, वो 1924 कर लीजिएगा, 25 की जगह, बाकी सारे सही होंगे आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच इनकरेक्टली? मूंगफली गुजरात, नारियल बिहार, असम चाय, या फिर उत्तर प्रदेश गन्ना? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नारियल, नारियल बिहार। मूंगफली गुजरात सही है, नारियल जो हो जाएगा वो बिहार बिल्कुल गलत है। सही सुमेलित करना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। देखिए भरहुत स्तूप जो हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एस्टैब्लिशमेंट 1956, चीफ जस्टिस पूछा जाएगा मोहम्मद रफीक हो जाएंगे। मंगू भाई छगन लाल पटेल, अभी करंट में मध्य प्रदेश के गवर्नर और सीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान।
ये सारी डिटेल्स देखिए, आपको मैंने बताया कि प्रीवियस से लेकर के टिल डेट तक की सारी अपडेट्स मैं आपको दे दूंगा अगर आप रेगुलर रह करके ये सेशंस देखते हैं तब। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी ऑन पॉवर्टी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2009? गरीबी पर निम्नलिखित में से किस समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? सक्सेना कमेटी, या फिर लक्कड़वाला कमेटी, तेंदुलकर समिति या वासुदेव समिति? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी तेंदुलकर समिति। किसने सौंपी है भाई? तो वो सौंपी है तेंदुलकर समिति ने। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने किया, बचनी देवी ने किया, सुदेशा देवी ने किया, सुंदरलाल बहुरगड़ा ने किया। तो देखिए बेसिकली दोस्तों ये भी जो है ना पर्यावरण को ध्यान में रख करके ये भी चलाया गया था, ये भी जो है पर्यावरण को ध्यान में रख करके ही चलाया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? आई थिंक अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका आंसर लगा देंगे, बाकी को एलिमिनेट करके। तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी अमृता देवी। ध्यान रखिएगा खेजड़ली अगर पूछा जाएगा किसके द्वारा चलाया गया तो वो चलाया जाएगा अमृता देवी के द्वारा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। अमृता देवी इसकी क्या हो जाएंगी? करेक्ट आंसर हो जाएंगी। चले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच बाउंड्री ऑफ असम? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम की सीमा को नहीं छूता है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या सिक्किम? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम जो है वो असम की सीमा को नहीं छूता है, बाकी जो सारे हैं वो छूते हैं। कितने छूते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नागपट्टिनम बंदरगाह पर राजराजा प्रथम द्वारा किस बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया? ऑप्शंस हैं मदुरैया, मलालुरम, चूड़ामणि, पीता विहार या फिर विश्व झोपड़ी। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? चूड़ामणि। चूड़ामणि जो है आपका बिहार का बौद्ध मंदिर, बौद्ध बिहार का निर्माण कराया गया किसके द्वारा? राजराज प्रथम के द्वारा। कहाँ पे? तो वो नागपट्टनम बंदरगाह पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्तावना में मौजूद न्याय शब्द किससे प्रेरित है? यानी द वर्ड जस्टिस प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या जर्मन क्रांति? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रशियन रेवोल्यूशन से संबंधित है न्याय। जो सच्चे शब्द है वो किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा रशियन रेवोल्यूशन से। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसार आर्द्रभूमि स्थल मौजूद हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने हो जाएंगे? 8। अभी कीथम लेक को भी शामिल किया गया है। टोटल पूछा जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 42। भारत से स्टार्ट कहाँ से किया गया था? तो ईरान से। आपके जो कि पूछे जा सकते हैं रामसार साइट जो कि वेटलैंड्स के लिए चलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये सारे आपके जो किए गए हैं, ध्यान रखिएगा 8 जो है वेटलैंड आपके साइट्स कहाँ पे हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले आलू की खेती कहाँ की गई थी? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या क्या था? कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में। सबसे पहले आलू की खेती 8000 साल पहले कहाँ पे करी गई थी? तो वो करी गई थी साउथ अमेरिका में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए ये थे ना आज के क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे आपको। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे आपको मेरी फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं, पेड क्लासेस भी ले सकते हैं। करना क्या होता है, आपकी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स लाइक अभिनव शर्मा सर, अवस्थी सर हो गए, ठीक है, और वाईफाई की टीम हो गई जो कि आपको वहाँ पे क्लासेस दे रही हैं, जिसमें जैसे ही आप पेड सब्सक्रिप्शंस लेते हैं आपको ये सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री हो जाती है। जैसे 30+ अनलिमिटेड एसेज हो गए, 300 क्लासेस हो गए, 70+ एजुकेटर्स हो गए, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हो गए, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बैच कोर्सेज आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं, उसमें ऑल स्टार बैच कोर्स हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच कोर्स हो गया, सफलता बैच कोर्स हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की। और अभी अनअकैडमी की प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए, क्योंकि प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, मतलब आपको और महंगा पड़ेगा। और अभी आपको धमाका भी मिल रहा है, यानी एडिशनल मंथ्स भी बहुत ज़्यादा आपको मिल रहे हैं सब्सक्रिप्शंस लेने पे। प्लस अनअकैडमी कॉम्बैट भी आपको मौका दे रहा है बहुत सारे प्राइजेस और फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का, जिसमें एवरी संडे 12 PM पे आपको फ्री कॉम्बैट होता है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहाँ पे आपको एक कोड मांगेगा, इस कॉम्बैट को देने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, और वो कोड हो जाएगा आपका Vimrace@14। ध्यान रखिएगा, Vimrace@14 ये कोड हो जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, बैंक के लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए, UPSC के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो उनको जरूर सब्सक्राइब करेगा, और ऐसे टेस्ट आपको जरूर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।